एक दिन एक प्रश्न रखा था कि 3 शत्रु हैं जीवों के लिए, तो एक शत्रु को जीतना तो आसान है, दूसरे शत्रु को जीतना जरा कठिन है, लेकिन उसको जीता जा सकता है। और तीसरा शत्रु जो है वो इतना बलवान है कि उसे कोई नहीं जीत सकता। इसका भावार्थ समझना चाहते हैं लोग, बड़ा आसान है। भक्ति मार्ग में ये 3 शत्रु माने गए हैं, उनका नाम है मल, विक्षेप, आवरण। तो मल नाम का जो शत्रु है वो तो थियरी की नॉलेज से चला जाता है, तत्व ज्ञान से। शास्त्र वेद का ज्ञान जिसको हो जाए, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये जो थियरी है, शब्द ज्ञान कहो उसको जो प्राप्त कर ले, ये तो कोई भी कर सकता है, परिश्रम करे थोड़ा सा। सुनते सुनते ही आप लोगों को देखो शब्द ज्ञान हो गया। तो ये मल आवरण है, मल नंबर 1 है। दूसरा है विक्षेप, ये भी हमने पैदा किया है। मल के गड़बड़ होने से विक्षेप हो गया। विक्षेप का रीजन मल, यानी तत्व ज्ञान का अभाव। हमने सबसे पहले थियरी की नॉलेज नहीं प्राप्त की, तो अपने को देह मान लिया और फिर देह के सुख के पीछे चल पड़े, भाग पड़े, भागते रहे, अनंत जन्म बीत गए। लेकिन अगर कोई बहादुर मल के हट जाने के बाद साधना कर ले, साधन भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर उनके नाम गुण लीलाद का गान, ये जो नवधा भक्ति है, ये कर ले कोई तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यानी वो जो भीतर वाला अंतःकरण गंदा है वो धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो विक्षेप समाप्त होने का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, इसका ज्ञान तो मल के हटने से हो गया, और साधना करने से, भक्ति करने से विक्षेप भी चला गया। लेकिन वो कोई बहादुर ऐसा है जो साधना करके अंतःकरण शुद्ध कर ले, आम बात नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। तीसरा है आवरण, ये माया का आवरण है। माया भगवान की पावर है, शक्ति है, और दैवी शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते। अंतःकरण शुद्धि के बाद जब गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति मिलती है, वो कृपा से मिलती है,
वो साधना से नहीं मिल सकती। साधना से तो केवल विक्षेप जाएगा, माने अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद उसको दिव्य बनाना होगा, तब दिव्य प्रेम ठहर सकेगा। तो दिव्य बनाने के लिए भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। वो हो गई जब, तब तीसरा शत्रु भी खत्म हो जाएगा। तब जीव तीनों बंधनों से, यानी मल विक्षेप आवरण से विमुक्त होकर भगवान के साथ सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद मंत्र के अनुसार सदा के लिए गोलोक में आनंदमय होकर रहेगा। तो नंबर 1 मल, ये तत्वज्ञान से गया। नंबर 2 विक्षेप, ये साधन भक्ति से गया। और तीसरा तो भगवत कृपा और गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति के मिलने पर ही जाएगा, अपनी कमाई से नहीं। ये भावार्थ है।